नमस्कार। जो गंगानगर का जो डीओ का ऑर्डर चल रहा है कि जिन पोस्टेड के पास एनओसी नहीं थी, उनको जो है कार्यमुक्त किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो वो लोग इसके दायरे में आएँगे, वो पोस्टेड जिनके पास एनओसी नहीं थी और जिन्होंने रिज़ाइन भी नहीं दिया और जिन्होंने जॉइन कर लिया, वो पोस्टेड इसके दायरे में आएँगे और उनको जो है अवमानना के या जैसे भी उनको है कार्यमुक्त किया जाएगा उनकी वर्तमान 2018 वाली पोस्ट से। तो इसमें किसी ने जैसे उस टाइम पे हमने सब लोगों को अवगत कराया था सारे पोस्टेडों को, जब तो ये लोग मानते नहीं थे, तो ऐसे लगता था कि हम तो इनको डराने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने रियलिटी मानी नहीं, जिसके पास 7 मई के बाद की एनओसी है वो मान्य नहीं है, किसी ने जोड़-तोड़ जुगाड़ करके अगर बनवाई है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा किसी ने रिज़ाइन नहीं दिया, एनओसी भी नहीं थी, उसने जॉइन किया है, तो उसकी भी कार्यमुक्ति के आदेश होंगे। यानी कि जिन्होंने भी एनओसी के साथ जुगाड़ किया है या बिना एनओसी के, बिना रिज़ाइन के जॉइन किया है, उनकी कार्यमुक्ति गंगानगर से तो हो चुकी है। इसके बेसिस हम जो है वाद भी दायर करेंगे विभाग पे कि अन्य जिलों में भी जहाँ-जहाँ पे पोस्टेडों ने जॉइन किया है बिना एनओसी के, बिना रिज़ाइन के, या एनओसी बैकडेट की है या गलत ली है, कहीं पे गलत तरीके से बनाई है, उन पर एक्शन लेने के लिए इस पे भी फोकस करेंगे, पोस्टेडों पे, कि जिनके पास तथ्य और इस एनओसी नहीं है, तो यानी कि इनको कार्यमुक्त किया जाएगा इनकी वर्तमान 2018 वाली पोस्ट से, जैसा कि गंगानगर का ऑर्डर है। तो लेकिन ये अगर अभी तक चाहे तो इनके पूर्व स्थापित जिले पर जा सकते हैं, अगर इन्होंने रिजाइन भी नहीं दिया है तो। अगर इन पोस्टरों ने रिजाइन नहीं दिया है तो ये इनके पूर्व पदस्थापित जिले पर यानी कि 2016 वाली पोस्ट पे जा सकते हैं, इधर वाली को छोड़कर। तो ये तो इनका खुद का अपना डिसीजन है, ये क्या करते हैं। लेकिन इधर अगर इनके पास एनओसी भी नहीं है और रिजाइन भी नहीं दिया है, तो इधर वाली से तो कार्यमुक्त करने के डीओ ऑर्डर कर ही रहे हैं। और ये तो है एनओसी वाला मैटर। इसके बाद अभी तो तथ्य वाला मेन मैटर है, और अभी तो उसमें कोर्ट का फाइनल डिस्पोजल होना बाकी है। तो जिन पोस्टरों के तथ्य भी गलत है, उन पर भी हो सकता है इसी तरह का एक और जो है, ये तो एनओसी पे है अभी, हो सकता है कि कार्य मुक्ति का तथ्य पर भी कार्य मुक्ति का जो है सभी डीओ निकाले। 4.10 वाला जो बिंदु है भवानी जी की रिट में भी है, तो 4.10 के बेसिस जो है ये वापस तथ्य के आधार पर एक और कार्य मुक्ति का अलग से भी निकल सकता है, जो जो उसमें दोषी पाए जाते हैं। तो ये पोस्टेड जिन्होंने ज्वाइन किया है उन पर कुल मिला के एक खतरे की घंटी है। पहले समझाते थे जब तो ये मानते नहीं थे, अब देख लीजिए एनओसी के साथ ये हो रहा है, अभी तो तथ्य वाला बाकी है। तो तथ्य पर भी जो है इस तरह का जारी कराने का ऑर्डर हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि नए जो बेरोजगार हैं जो रह रहे हैं उनको मौका मिले। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम, जेपी सर, भवानी जी, और इसके अलावा रामदेव जी, प्रवीण जी, मनीष जी, और इसके अलावा कषाणा जी, कैलाश जी, पूरी टीम है हमारी जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और जब तक पोस्टर मैटर का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, पूरी कोशिश हमारी जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सुरक्षित हो गए घटोक में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ी थी उसके लिए अंजाम तक ले जाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। जेपी सर, भवानी सर इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जेपी सर की लीडरशिप में सारा काम चल रहा है। तो जब सुनवाई होगी उसमें इस मैटर को भी रखेंगे, और इसके बेसिस विभाग भी वाद भी दायर करेंगे कि जो तथ्य वाले भी है, अगर उनको भी ज्वाइन करा लिया है तो उनको कार्यमुक्ति करो, यानी कि यहाँ से बर्खास्त करो। ये हमारी कोशिश रहेगी, ताकि उन पर एक और लिस्ट आ सके, उसके लिए पूरी कोशिश जारी रहेगी। तो इस पोस्टर मैटर पर कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सुनवाई की जब अब की बार अगली सुनवाई आएगी तब इस वाले मैटर को भी रखेंगे। एनओसी का तो खैर कार्यमुक्ति के कर ही दिया, अब जो तथ्य वाला है उन पर भी कार्यमुक्ति करवाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।